हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आकाश राज और आकाश एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने लंगड़ी भिन्न कंटिन्यू फ्रैक्शन का पार्ट 2 लेके आया हूं। पिछले पार्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस कर चुके हैं, तो जिन व्यक्तियों ने उस पार्ट को नहीं देखा है तो वो जाके पहले उस पार्ट को देखें, उसके बाद इस पार्ट पर आए। चलिए, हम लोगों ने जो पिछले पार्ट में जो क्वेश्चन देखे थे वो प्लस बेस थे, मतलब जितने भी चिन्ह लगे थे वो प्लस के लगे थे। आज जो प्रश्न हम देखेंगे वो माइनस पर निर्भर होंगे, सारे चिन्ह माइनस के लगे होंगे। और हाँ, ऐसे ही प्रश्न होंगे जिसमें माइनस भी लगा होगा और प्लस भी लगा होगा। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा पहला प्रश्न। ये है हमारा पहला प्रश्न, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सेम प्रोसेस, ठीक है। देखो कैसे, 3 1 है, हाँ 3 1 है, ठीक है। अब देखो, इस वाले एक को यहां लाओ, मैं ला दिया इसे। 4 यहां लाओ, हाँ ला दिया, ठीक है। अब एक कितने हैं? 1 2 3, 3 1 है तो 3 बिंदी 1 2 3, ठीक है। अब माइनस का 1 तो यहां से शुरू, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1, ठीक है। प्लस में हम लोग जोड़ते थे, माइनस में घटाना है, सेम प्रोसेस है, ठीक है। 4 एकन 4, माइनस है तो 1 घटा दो 3, 3 एकन 3, अब माइनस है इसलिए घटा दो, तो 3 में से 4 जाएंगी तो कितना आएगा? माइनस का 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 एकन 1, अब माइनस का 1 है, प्लस का 3 घटाओ तो कितना आएगा भाई? माइनस का 4 आएगा। क्लियर है? तो अब देखो, अब आपको चेक करना है कि जो पहला 1 है उसके साथ कुछ प्लस में है या माइनस में है? नहीं है, तो क्या आएगा? माइनस का 1 बटे माइनस का 4, तो माइनस से माइनस खत्म, क्या आया? 1 बटे 4। हाँ, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर यहां पर माइनस का 1 और होता तो ये पलट जाता, इसका आंसर क्या आता? तो 4 इसका आंसर आता, या 4 बटे 1 कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। ठीक है, देखो सेम प्रोसेस, 1 है यहां लाओ, 3 है यहां लाई, ठीक है। अब कितने 1 हैं? 1 2 3 4, तो 4 बिंदी 1 2 3 4 बिंदी। अब माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1, 3 एकन 3, 3 में से 1 गई 2, 2 एकन 2, 2 में से 3 गई माइनस का 1, भाई 2 में से माइनस 3 करोगे तो माइनस का 1 आएगा। अब 1 एकन 1, अब माइनस का 1, यहां माइनस 2 घटाओगे इसमें से तो माइनस का 3 बनेगा, ठीक है। अब देखो 3 एकन 3, अब माइनस के 3 में से घटाना है आपको माइनस का 1, भाई माइनस लगा है तो घटाएंगे, तो माइनस माइनस क्या बनेगा? माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 में से 1 जाएगा, क्या आएगा? माइनस का 2 आएगा। साथ में कुछ है नहीं है तो संख्या पहले वाली पहले और बाद वाली बाद में, तो माइनस से माइनस खत्म, आंसर क्या आया आपका? 3 बटे 2। क्लियर है? चलिए अब हम वो प्रश्न देखते हैं जिसमें प्लस भी लगा हो और माइनस भी लगा हो, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। ठीक है, अब देखो यहां देखो क्या है भाई, प्लस भी है माइनस भी है, प्लस भी है माइनस भी है, प्लस भी है, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है, सेम प्रोसेस है, बस देखो इस वाले 1 को यहां लाए, 3 को यहां लाओ, कितने 1 हैं? 1 2 3 4 5, 5 1 हैं तो 1 2 3 4 5, 5 बिंदी हो गई। अब देखो प्लस का 1 है तो प्लस का 1, माइनस का 1 है तो माइनस का 1, फिर प्लस का 1 है, फिर माइनस का 1 है, फिर प्लस का 1 है। जहां प्लस हो वहां जोड़ दो, जहां माइनस हो वहां घटा दो। देखो 3 एकन 3, प्लस का है 3 और 1 4, 4 एकन 4, माइनस है 4 में से 3 गई 1, 1 एकन 1, प्लस का है तो 4 और 1 5, 5 एकन 5, माइनस लगा है तो 5 में से 1 गई 4, 4 एकन 4, प्लस लगा है जोड़ दो, 5 4 9, साथ में कुछ है नहीं है तो पहली वाली संख्या पहले, बाद वाली बाद में, क्या आएगा? 4 बटे 9 आपका आंसर होगा। क्लियर है? लास्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। अभी तक 1 1 चलता था, अब 2 भी देख लो, ठीक है।
ठीक, सेम प्रश्न हम लोगों ने पिछले पार्ट में भी देखा था, पर वहां पर जितने भी चिन्ह थे वो सारे के सारे प्लस थे। यहां क्या है, प्लस भी है और माइनस भी है। ठीक है, क्या करना है, इस वाले एक को यहां लाओ, इस वाले दो को यहां लाओ। कितने दो हैं इसमें, एक दो तीन, तीन दो हैं तो तीन बिंदु रख दो। ठीक है, अब प्लस का दो है, ये माइनस का दो है तो यहां माइनस का दो, ये प्लस का दो है, ये प्लस का दो, फिर ये माइनस का दो है तो हाँ फिर माइनस का दो। भाई मैंने क्या कहा, प्लस है तो जोड़ दो, माइनस है तो घटा दो। दो दूनी चार, चार में से एक गई तीन, घटाया क्यों, क्योंकि माइनस लगा था। अब तीन दूनी छह, प्लस लगा है जोड़ दो, छह और दो आठ, आठ दूनी 16, माइनस लगा है घटा दो, 16 में से तीन गई 13, साथ में कुछ है नहीं है तो 8/13 आपका वही पहले वाली संख्या पहले, बाद वाली बाद में। क्या आया आपका आंसर, 8/13। क्लियर है। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में जल्दी कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो, प्लस में प्लस लगा हो, माइनस लगा हो, या दोनों प्लस माइनस साथ में हो, तो आप एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत जल्दी ही सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आप वीडियो देखते हैं तो कोई भी कमी हुआ करे, वीडियो में कुछ बताना है या कुछ उसमें जोड़ना है या कुछ आपके लिए लाना है, तो वो चीज़ आप बता दिया करो कि आप सर ये नया टॉपिक लाइए, तो मैं आपको वो चीज़ है जो लेके आऊँगा, आपको वो टॉपिक पढ़ाऊँगा। कोई भी रिक्वायरमेंट अगर आपकी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें, मैं आपकी बात को है जरूर सुनूंगा और जल्द से जल्द उस टॉपिक को लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।